दोस्तों, पूरे रमजान के महीने में कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। लोगों ने रमजान तो रखे ही, लेकिन साथ में इस कंट्रोवर्सी को भी लगातार देखा। हर अपडेट इस कंट्रोवर्सी का जानना चाहा। इस मुद्दे पर मैं किसी भी तरीके का वीडियो नहीं बनाना चाहता था। इस मुद्दे पर मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हर कोई जानना चाहता है कि इस मुद्दे पर अब चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू। दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। मैं आज जिस कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर रहा हूं वो कंट्रोवर्सी है टीम सेवेंजर्स की कंट्रोवर्सी। जी हां, आप सेवेंजर्स की टीम को बाकायदा अच्छे से जानते होंगे। इसके अंदर मास्टर जी हैं, इसके अंदर पहले भूरे था, इसके अंदर टोपा था, इसके अंदर प्रिंस काशिफ नाम का एक लड़का था और भी कई लड़के इस टीम के अंदर थे। शुरुआत में जब ये चैनल बना था तो इसका नाम था टीम ज़ेबू ऑफिशियल। जी हां, टीम ज़ेबू ऑफिशियल से लगातार वीडियोस अपलोड होते थे। शुरुआत में छोटे छोटे वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस अपलोड होते थे और काफी ज्यादा वायरल्स भी होते थे। आपने देखा होगा टिकटॉक के जमाने में मास्टर जी और भूरे वाले वीडियो काफी ज्यादा आया करते थे, जिसमें कुर्सी पर एक मास्टर जी बैठे हुआ करते थे और सामने उनके कई सारे स्टूडेंट्स होते थे, जिनमें एक भूरा भी हुआ करता था। जी हाँ, इसी भूरे का नाम है ज़ेबू। ज़ेबू के नाम से ही शुरुआत में चैनल बना था, लेकिन बाद में मास्टर जी यानी कि आसिफ खान ने और उनके भाई टोपे, इसका नाम बताया जाता है बनी, इन दोनों भाइयों ने इस चैनल को ज्वाइन कर लिया और धीरे धीरे लगातार वीडियोस बनाने लगे, वीडियोस वायरल होने लगे और मास्टर जी की लोकप्रियता दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। और फिर इसके बाद इस टीम के बीच में कुछ क्लैश होता है। क्लैश होने के साथ साथ भूरे इस टीम को छोड़ देता है, जिसके बाद जो प्रिंस काशिफ नाम का लड़का है वो भी इस टीम से बाहर आ जाता है और फिर कई लड़के इस टीम से अलग हो जाते हैं। जो अंत में बचते हैं वो दोनों भाई होते हैं, बनी और मास्टर जी। यही सेवेंजर्स को चलाते रहते हैं कई सालों तक। ये सेवेंजर्स को बड़ी आसानी के साथ लगातार चलाते आते हैं। कम से कम 4 से 5 साल बीत जाते हैं। ये जो लड़के अलग हुए थे, ये अपना अलग चैनल बना लेते हैं जिसका नाम होता है सेना के सितारे। ये अलग अपने वीडियोस डालते हैं और मास्टर जी का जो सेवेंजर्स चैनल है उस पे अलग वीडियोस अपने अपलोड होते रहते हैं। सेवेंजर्स चैनल लगातार अपनी लोकप्रियता बढ़ाता जाता है, खूब वीडियोस अपलोड होते हैं और लगातार वीडियोस वायरल भी होते हैं। लोग सेवेंजर्स की वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सेना के सितारे नाम का चैनल है, जिसमें प्रिंस काशिफ वगैरह लड़के हैं, वो चैनल इतना ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाता है। उस चैनल के वीडियोस वायरल तो होते हैं, लेकिन उससे शायद इतनी ज्यादा कमाई नहीं हो पाती है। वो सेवेंजर्स का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। और फिर आ जाते हैं रमजान। रमजान के महीने में अचानक से एक कंट्रोवर्सी सेना के सितारे के लड़कों की तरफ से शुरू हो जाती है, जिसमें बात होती है हक की। जी हाँ, ये सारे लड़के एक साथ कहते हैं कि मास्टर जी ने हमारा हक मारा है। इतने में ही भूरे, जो कई सालों से गायब था, जो कहीं भी दिखाई नहीं देता था, सोशल मीडिया से काफी दूर चला गया था, वो यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करता है और साफ तौर पर कहता है कि मास्टर जी ने हम सब का हक मारा है। ये लड़के कहते हैं कि जितनी भी कमाई सेवेंजर्स के चैनल से होती थी, 15-16 लाख रुपए का जो प्रमोशन होता था, उसमें से मास्टर जी हमें 1 किलो का चावल का डब्बा दिया करते थे। जी हाँ, 1-1 किलो का चावल का डब्बा इन्हें दे दिया करते थे, 100-100 रुपए का, और जितने भी लाखों रुपए हैं वो खुद हड़प कर बैठ जाया करते थे। ऐसे आरोप इन सभी ने मास्टर जी और उनके भाई के ऊपर लगाए हैं। अब आप सुनिए। तो मास्टर जी ने जो वीडियो डाली थी उसमें वो कह रहे थे कि भाई आप हमारे पास आओ, आपका जो हक है वो ले जाओ और जो हमारा हो वो दे जाना। तो उनकी बातों पे हम सारी बातों पे एग्री हैं और उन्होंने कहा था कि भाई हम तो हंसाने वाले लोग हैं, तो हम भी हंसाने वाले लोग हैं। और उन्होंने कहा था कि भाई इस मामले में घर वाले भी परेशान हो रहे हैं, तो हमारे भी घर वाले परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा है वीडियो में कि भाई आओ मेरे पास और मिल बैठ के बात करते हैं। बड़ी अच्छी बात लगी हमें, लेकिन हम आपके घर पे वो बातें नहीं करेंगे, ना आप हमारे घर पे वो बातें करना। हम करेंगे कहीं थर्ड पर्सन के पास, और आप 4-5 लोग लाओ जिम्मेदार, हम लाते हैं 4-5 लोग जिम्मेदार और इस बात पे हल निकालते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद देखो इतना है, उन्होंने वीडियो के माध्यम से बताया, ना हमारे पास कोई मैसेज आया ना कोई कॉल आई, तो हम भी इसी से बता रहे हैं। आप हमें कल बता दो, परसों बता दो, हाँ कल बता दो, परसों बता दो, तरसों बता दो। और हाँ, अगर हमारी बातों पर हल नहीं निकलता तो हम दोबारा वीडियो बनाने स्टार्ट कर देंगे। और फिर इसके बाद जब ये कंट्रोवर्सी कुछ ज्यादा ही बढ़ती चली जाती है तो फिर मास्टर खुद सामने आते हैं। मास्टर खुद आकर कहते हैं कि ये लोग हैं, वीडियो बनाकर कहते हैं कि आप हमसे बैठकर बात कर लो, हम आपसे बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको कुछ हक निकलेगा हम आपको हक देंगे। मीटिंग की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, जिसमें इन सबकी मीटिंग चल रही है। सब एक साथ बैठे हुए हैं। इस मीटिंग के अंदर खाना भी है, ड्रिंक्स भी है, सब कुछ इनके लिए रखा गया है और बातें भी चल रही हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि जो मीटिंग हुई है 4 से 5 घंटे की, इसमें किसी भी तरीके का हल नहीं निकला है।
है, जिसके बाद जो सेना के सितारे टीम के लड़के एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें कहते हैं कि मास्टर जी से मीटिंग हो गई है लेकिन किसी भी तरीके का हल नहीं निकल पाया। सबसे पहले आप वीडियो देखिए। तो मास्टर जी ने जो वीडियो डाली थी उसमें वो कह रहे थे कि भाई आप हमारे पास आओ, आपका जो हक है वो ले जाओ और जो हमारा हो वो दे जाना। तो उनकी बातों पे हम सारी बातों पे एग्री हैं और उन्होंने कहा था कि भाई हम तो हंसाने वाले लोग हैं, तो हम भी हंसाने वाले लोग हैं। और उन्होंने कहा था कि भाई इस मामले में घर वाले भी परेशान हो रहे हैं, तो हमारे भी घर वाले परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा है वीडियो में कि भाई आओ मेरे पास और मिल बैठ के बात करते हैं। बड़ी अच्छी बात लगी हमें, लेकिन हम आपके घर पे वो बातें नहीं करेंगे, ना आप हमारे घर पे वो बातें करना। हम करेंगे कहीं थर्ड पर्सन के पास, और आप 4-5 लोग लाओ जिम्मेदार, हम लाते हैं 4-5 लोग जिम्मेदार और इस बात पे हल निकालते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद देखो इतना है, उन्होंने वीडियो के माध्यम से बताया, ना हमारे पास कोई मैसेज आया ना कोई कॉल आई, तो हम भी इसी से बता रहे हैं। आप हमें कल बता दो, परसों बता दो, हाँ कल बता दो, परसों बता दो, तरसों बता दो। और हाँ, अगर हमारी बातों पे हल नहीं निकलता तो हम दोबारा वीडियो बनाने स्टार्ट कर देंगे। देखा आपने किस तरीके से वीडियो के अंदर ये बताते नजर आ रहे हैं कि मास्टर जी ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, 1 हफ्ते बाद दोबारा मीटिंग होगी जिसमें हक देने और हक लेने की बात की जाएगी। लेकिन एक और वीडियो सामने आता है, इस वीडियो में मास्टर जी खुद सामने आते हैं और आकर कह देते हैं कि मैंने कोई भी 1 हफ्ते के बारे में बात नहीं की है, इन्होंने जिस तरीके की बात मीटिंग के अंदर कही थी उससे कोई भी हल नहीं निकल पाया। आप सुनिए कि मास्टर जी का क्या कहना है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी को ईद मुबारक। आपने देखा होगा रमज़ान के साथ साथ एक कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हुई हम लोगों को लेकर, बहुत गंदी कंट्रोवर्सी, जिसमें हमारे ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगे, बहुत बेबुनियाद इल्ज़ाम लगे और हमें काफ़ी लोगों ने बहुत हेट भी दिया, गालियां भी दी। और हमें तो दी थी, उसके साथ साथ हमारी फैमिली को भी बहुत गालियां दी। हमने कभी भी अपने माँ बाप को इतना रोते हुए नहीं देखा जितना वो इस रमज़ान में रोए हैं। इस सब के चलते हमारे घर पे उन लोगों ने ईद भी नहीं मनाई, हमारे माँ बाप ने, ठीक है ना। बात करते हैं इस कंट्रोवर्सी की। भाई हम कंट्रोवर्सी वाले लोग नहीं हैं, ना हमने कभी कंट्रोवर्सी करी। आप लोग जो आज तक हमारे साथ जुड़े हो, हमारा कंटेंट देख के आप हमारे साथ जुड़े हो, ठीक है ना। अगर कंट्रोवर्सी करनी होती तो हम पहले करते या बीच में करते, लेकिन हम इन सब चीज़ों से बहुत बचते हैं। लेकिन इस कंट्रोवर्सी में जो हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए गए वो बहुत ज़्यादा गंदे थे। उसका जवाब हमने इसलिए नहीं दिया था, रमज़ान इबादतों का महीना है, इबादत करनी चाहिए। लोगों ने उस रमज़ान के महीने का भी एहतराम नहीं किया। जितना कीचड़ उछाल सकते थे उन्होंने उछाली, और उसके साथ साथ वो कीचड़ ऐसा विक्टिम कार्ड खेल के उछाली कि आप लोगों के ना इमोशन से खेल गए वो लोग, और आप लोगों के सामने उन्होंने ऐसी चीज़ें रख दी कि आप भी बिना कुछ सोचे आप लोग एकदम वन साइडेड हो गए। देखो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, उन्होंने जो जो एलिगेशंस लगाए हम लोगों के ऊपर वो उन्होंने अपने सिंपैथी कार्ड से, विक्टिम कार्ड से लगाए, लेकिन हम उनके हर एक बात का आप जवाब देंगे। ईद हो चुकी है, हर एक चीज़ का जवाब देंगे हम आपको, लॉजिक विद प्रूफ के साथ। जनता फैसला आप करना, आपने वो पक्ष भी सुना, आप ये पक्ष भी सुनना, आप खुद फैसला करना, सच्चा कौन, झूठा कौन, कौन हक पे है, कौन ना हक पर है। और पूरा भरोसा है हमें अपनी सेवेंजर्स की जनता से। जैसे आपने एक साइड का सुन के उनको सपोर्ट किया है ना, अब आप दूसरी साइड का भी सुनो, और अब वक्त आ गया सेवेंजर्स को भी सपोर्ट करने का। बिल्कुल, और हमें पूरी उम्मीद है आप सच और हक के साथ ही होंगे। अल्लाह हाफिज। दोस्तों सुनो आपने, मास्टर ने साफ कर दिया है कि 1 हफ्ते बाद का उन्होंने किसी भी मीटिंग का वादा नहीं किया है, और जितनी भी बातें इस मीटिंग के अंदर हुई हैं वो सारी उनका मीटिंग के अंदर हुई हैं, उनका कोई भी लब्बो-बुबाब नहीं। और जितनी भी बातें इस मीटिंग के अंदर हुई हैं उसका कुछ भी ऐसा निकल नहीं पाया है जिससे ये मीटिंग एक अंतिम फैसले पर पहुंच सके और इनके बीच कोई अच्छा फैसला निकल कर आ सके। इनके साथ एक पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जिनका नाम फरहान याया है, उनका क्या कहना है आप वो सुनिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा कल से ट्रेंड कर रही है, जिसमें आपको हम भी बैठे हुए दिख रहे हैं, शाहनवाज कुरैशी भी दिख रहे हैं और सेवेंजर्स की पूरी टीम दिख रही है। उसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने वायरल किया, वीडियो ट्रोल हो रही है और लोग उसमें यह भी सवाल कर रहे हैं कि इसमें हक मांगने के लिए जहां मीटिंग बुलाई गई थी वहां पर भूरे मौजूद नहीं थे। हालांकि भूरे उस वक्त दिल्ली में नहीं थे, लेकिन इनको काशिफ ने बता दिया था इस मीटिंग में पहुंचने के लिए, लेकिन वहां पर पहुंच नहीं पाए थे। मीटिंग का कोई भी लब्बो-लुआब नहीं निकला है। उर्फ मास्टर जी जिनको आप जानते हैं, उन्होंने 1 हफ्ते का वक्त मांगा हम लोगों को वहां पर बड़ा बना करके, या इसलिए कि पहले काशिफ की तरफ से शाहरुख वगैरह की और अरशद और इकरार की तरफ से कह दिया गया था कि हम इस मामले में फरहान भाई को भी बीच में डालना चाहते हैं, या और भी जो लोग इसके अंदर हम चाहते हैं कि आए और मामले को निपटवा दें। कोई हल नहीं निकला। जो लोग लगातार सवाल कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, मैसेज कर रहे हैं, इवन मेरे घर तक लोग आ गए। मैं उनको बता दूं 1 हफ्ते का वक्त मांगा है मास्टर जी ने इस काम के लिए, लेकिन जहां तक हक की बात आ रही है और भूरे का बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना,
ऐसा कुछ नहीं है, भूरा इन लोगों के साथ में ही है, ये लोग अभी भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले काशिफ ने फोन करके बताया था। काशिफ, आप ही बता दो, और जो कल मीटिंग का मामला रहा जो कि विफल रहा कल तक फिलहाल, अब आगे उसके लिए क्या करना है? आगे मास्टर जी ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, तो देखते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं इस बात का 1 हफ्ते बाद भी कुछ हल निकलेगा, क्योंकि कल की बातों से मुझे अंदाजा लग चुका है। और बाकी हमारे बड़े बैठे हैं, आप हैं, शाहनवाज भाई हैं, और भी हमारे बड़े हैं, दानिश भाई हैं। बाकी आप लोग फैसला करेंगे। शाहरुख, आप इस को लेकर कहां तक फिर जाना चाह रहे हैं आगे? देखो ऐसा है, जो वीडियोस को देख रहे हैं वो जो ट्रेंड कर रही है, जो आपने बोला है कि भाई भूरे भाई नहीं है उसमें, देखो इनका नाम मेंशन करा था मीटिंग के लिए मास्टर जी और बन्नी भाई ने, तो उसमें हमारा हक बनता था कि भाई हम इनको अपनी तरफ से कॉल करें, क्योंकि ये जो सीन चल रहा है वो हमको ही लेके चल रहा है सबको। तो काशिफ ने और मैंने मिलकर कॉल करी, भाई भूरे भाई आपका नाम मेंशन था इस मीटिंग में, क्या आप आ रहे हैं? तो भूरे भाई ने कहा था भाई रुक जा, मैं तेरे को 2 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। फिर पता चला कि भूरे भाई यहाँ नहीं है। फिर भूरे भाई को लेकर लोग बाग कह रहे हैं भाई उनको भी ले जाना चाहिए था, बिल्कुल हक की बात है, वो भी जाने चाहिए थे जब मीटिंग में मेंशन थे, लेकिन भूरे भाई इससे आएगा खुद बता देंगे। कल मेरे पास काशिफ ने और शाहरुख ने अपना एक छोटे भाई के नाते होने पे इन्होंने मुझे फोन किया। फोन करने पर इन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम्हारा नाम लिस्टेड है, आप कहां पर हो? मैंने इन्हें बताया कि भाई मैं आपको 10 मिनट में कॉल करता हूं। फिर उसके बाद मैं दिल्ली से बाहर था। इन्होंने तो अपना फर्ज अदा कर लिया, बट मेरा दिल ये था कि भाई जो मेन मुद्दा है, मास्टर या बनी में से कोई मुझे कॉल कर सकता था, इसके अंदर कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। और मैं तो वैसे भी सेवेंजर के ऑफिशियल पेज पे अनब्लॉक हूं। अगर वो मुझे एक सिंगल मैसेज भी डाल देते कि भाई मुझे आप ऐसे ऐसे मीटिंग है, अगर उन्होंने नहीं डाला तो क्यों नहीं डाला, किस लिए नहीं डाला? तुम मेरा सामना इसलिए नहीं करना चाहते थे कि अगर बुलाएंगे तो मेरी कोई ऐसी बात ना हो जो खुल जाए। मसला यह है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि हक लेना और हक देने की बात, जो वीडियो मास्टर की और टोपे की वायरल हुई थी उसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये लोग आकर के अपना हक ले जाएं और जो हमारा हक है वो दे जाएं, लेकिन इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई है। और क्योंकि रिजल्ट नहीं निकला इसी वजह से हमने कोई अपडेट नहीं किया, लेकिन वो किसी साहब ने उसको बिना बताए या किस तरीके से सोशल मीडिया पर डाला ये बात पता नहीं चल सका। उस मीटिंग की जो वीडियो है जो आप लोग देख रहे हैं वो किसी तरह लीक हो गई। सिर्फ आपको बताने का मकसद इतना ही है, ये जो हक लेने और देने वाला मसला चल रहा है इसको लेकर के 1 हफ्ते का वक्त मास्टर जी ने मांगा है। अब अगर उसके बाद कुछ नहीं होता तो आगे जो भी कोई प्रोसेस कार्रवाई प्रक्रिया होगी वो देखने वाली बात होगी। तो सुना आपने किस तरीके से ये भी बताते नजर आने की मीटिंग का लब्बो लुबाब नहीं निकल कर आया है, इसलिए फिर से 1 हफ्ते बाद मीटिंग बिठाई जाएगी और उसमें पता चलेगा कि आखिर असली हक किसका है और किसको मिलना है। तब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, मास्टर जी गलत हैं या फिर सेना के सितारों की तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, या फिर दोनों की तरफ से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ इस मामले में है। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।